हेलो एवरीवन, मैं अजय न्योल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास जो पहले जो वीडियो थे उसके अंदर मैंने आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर के बारे में हमने एक एक करके डिस्कस किया था कि उसके अंदर कितनी रैंक होनी चाहिए, कितना फीस स्ट्रक्चर होता है और जो कैंपस है वो कितना है, उसका एरिया वगैरह हर चीज़ को हमने एक एक करके डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ नेक्स्ट आईआईटी दिल्ली, जो कि बहुत ही फेमस कैंपस माना जाता है आईआईटी दिल्ली का भी। तो अब इस केस के अंदर बात करते हैं कि इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फीस क्या रहेगी, इसका जो रैंक है वो क्या है, जो मेन चीज होती है क्या होती है रैंक का भी, आपको कितना रैंक चाहिए आईआईटी दिल्ली के लिए। तो देखो, आईआईटी दिल्ली का सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आप देख रहे हो कि ये आईआईटी दिल्ली का लोगो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि इसका जो कैंपस है वो किस तरीके से रहता है। तो आप कैंपस भी, जो इसका फेस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से देख सकते हो कि आईआईटी दिल्ली का इस तरीके से रहता है। उसके बाद जो कैंपस अगर ऊपर से देखा जाए तो इस तरीके से दिखाई देता है आईआईटी दिल्ली का। अब हम मेन चीज पे आते हैं कि हमारे पास जो आईआईटी दिल्ली है उसके लिए क्या क्या रैंक चाहिए, किस तरीके से हमारे को एडमिशन मिलता है। तब यहां से सबसे पहले बात देखो, एक चीज और बताता हूं कि जो आईआईटी दिल्ली का जो एरिया है ना, जो कैंपस का जो एरिया होता है वो कितना है, 320 एकड़ का। लगभग ये बोला जाता है कि 320 से 325 एकड़ के बीच में इसका एरिया माना जाता है। ठीक है, तो कैंपस इतना कोई ज्यादा बड़ा नहीं है आईआईटी दिल्ली का, लेकिन आईआईटी दिल्ली की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है और इसके लिए रैंक बहुत अच्छी लेनी पड़ती है आपको, तब जाके आपको आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिलता है। अब हम मेन चीज पे आते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है कि आईआईटी दिल्ली में जाने के लिए कितनी रैंक हमारे को चाहिए। अब इस केस में सबसे पहले देखो, अलग अलग ब्रांच के हिसाब से मैं कट ऑफ लेके आया हूं, और जो ये कट ऑफ है ये रैंक वाइज है, ना कि आपके मार्क्स वाइज। ठीक है, रैंक वाइज कट ऑफ है ये। ठीक है, अब इस केस के अंदर मैंने दो साल के, जो पिछले 2 साल के थे उनको कंपेयर आप देख सकते हो कि कितना कितना डिफरेंस आ रहा है हर साल, कई बार ऊपर नीचे भी होता रहता है। क्योंकि अब की बार जैसे खड़गपुर का प्लेसमेंट बहुत अच्छा गया था, आईआईटी बॉम्बे में जाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते, जो मेन जो मान लो पहला जो ऑप्शन रखा जाता है वो आईआईटी बॉम्बे खड़गपुर ये रखे जाते हैं। तो उस केस के अंदर यहां से हमारे पास जो आईआईटी दिल्ली की कट ऑफ 2021-2020, तो देखो ये कट ऑफ ऊपर नीचे इसलिए होती रहती है क्योंकि जिस टाइम मान लो अब इस साल के अंदर जो प्लेसमेंट हुई है डिपेंड करेगी उस पे कि बच्चे फिर उस साइड ही ज्यादा आने की कोशिश करते हैं, जो फर्स्ट रैंक है वो उसी कैंपस में जाने की कोशिश करते हैं, तो रैंक ऊपर नीचे होती रहती है। अब इस केस में हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए जो रैंक रहती है वो क्या रहती है, 2253 से लेकर 4625 के बीच में रहती है। ये कब की थी, 2021 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब 2020 की आप इसके साथ साथ देख सकते हो, हम इतना ज्यादा इसमें टाइम खराब है नहीं करेंगे, आपको वैसे भी पता लग जाएगा। अब बात करें कि ये तो बायोटेक्नोलॉजी का हो गया। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 1490 से लेकर 2311 के बीच में जिन बच्चों की रैंक थी उनका एडमिशन यहाँ हुआ था। अब उसके बाद बात करें कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल के लिए जो रहता है 523 से लेके 3832 के बीच में इसकी रैंक होनी चाहिए, उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलता है। अगर मेन बात करते हैं कि सबसे ज्यादा फेमस कौन सी ब्रांच है, कि कंप्यूटर साइंस आज के दिन सबसे ज्यादा फेमस मानी जाती है, सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। तो इसकी रैंक आप देख भी सकते हो कि बच्चों को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 3 से लेके 100 तक, ठीक है, 3 से लेके 100 तक जिन बच्चों की रैंक थी उनको ही आईआईटी दिल्ली मिला था, उनको एडमिशन वहां मिला था। अगर बात करें 2020 की बात करें तो इसी के अंदर देख सकते हो आप 31 से लेके 105 के बीच में जिनकी रैंक थी उन्हीं को एडमिशन हुआ था। तो कंपेयर करके देख भी सकते हो कि कितना वेरी करता रहता है। अब बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 364 से लेके 553 के बीच में आपकी रैंक होनी जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स के लिए कितनी रहती है। इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए अगर बात करें तो 1324 से लेके 2352 के बीच में रैंक होनी चाहिए।
अब मेन बात आती है, उसके बाद बात करें कि मैकेनिकल के लिए कितनी रहनी चाहिए। आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 866 से लेके 1743 के बीच में। तो आप ये पूरा का पूरा डाटा इस तरीके से देख सकते हो कि कितना किसका रैंक जाता है और किस हिसाब से इसकी कट ऑफ रहती है, ठीक है। और अलग से मैं एक वीडियो ये भी लेकर आऊंगा कि इसके मार्क्स की आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने मार्क्स होने चाहिए। तो ये शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए मैं मेन चीजें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अब उसके बाद बात करते हैं कि यहां से फीस की बात करें तो फीस का देखो कोई ज्यादा कभी भी झंझट नहीं होता है। आईआईटी किसी के अंदर भी जाओ चाहिए, क्योंकि इसकी फीस हर बच्चा पे कर देगा। अगर पे करने के लिए आपको इसके अलावा अगर जाना हो तो आपको यहाँ से स्टडी लोन, स्कॉलरशिप वगैरह ये चीजें मिल जाती है। अब अगर यहाँ से फीस की बात करें तो आपकी 2.2 लाख पर ईयर के हिसाब से फीस रहती है। तो अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि इसके अंदर 10 लाख रुपए का जो आपका टोटल खर्चा रहता है। तो फीस का इतना कुछ ज्यादा नहीं रहता, ठीक है। अब अगर उसके बाद बात करेंगे कि आपका जो अब की बार इसकी प्लेसमेंट हुई है उसके अंदर क्या क्या हमारे पास कितनी कंपनीज आई है, कितने ऑफर मिले हैं, इंटरनेशनल ऑफर कितने और हाईएस्ट पैकेज अब की बार कितने गए हैं। तो मैंने अलग से भी इसकी एक वीडियो लेकर आया था, उसके अंदर भी आपने देखा होगा। तो अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि फेज 1 का डाटा है अभी तक, ठीक है। तो फेज 1 के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स जो है वो कितने हैं, 1250 टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स अभी तक अब यहां से मिले हैं। अब उसके बाद बात करें कि टोटल नंबर ऑफ कंपनीज कितनी विजिट की है यहाँ पे, तो कितनी कंपनीज आई है, टोटल 200 प्लस कंपनी यहाँ पे विजिट कर चुकी है। अब यहां से नंबर ऑफ रोल्स ऑफर की बात करें तो 350 रहे हैं। अब मेन बात आती है कि नंबर ऑफ प्री प्लेसमेंट की बात करते हैं तो प्री प्लेसमेंट ऑफर कितने रहे हैं, 180 रहे हैं अब की बार। और यहां से कि इंटरनेशनल ऑफर की बात करें तो 40 इंटरनेशनल ऑफर अब की बार मिले हैं। तो अब इस केस के अंदर हाईएस्ट पैकेज, जो मेन बात रहती है कि इसका हाईएस्ट जो पैकेज है वो क्या रहा है, तो अब आप इस केस के अंदर देख सकते हो कि हाईएस्ट पैकेज जो है वो 1 करोड़ का रहा है, ठीक है, पर एनएम के हिसाब से। तो आईआईटी दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है कि एक ही पैकेज ये लगा है, अप्रोक्सीमेट जो डाटा रहा है वो 60 स्टूडेंट का 1 करोड़ का पैकेज रहा है। तो इसका जो एवरेज की बात आती है तो एवरेज की जो पिछले साल की बात करूं तो एवरेज उसके अंदर देखा जाए तो 16 से 17 लाख रुपए एवरेज रहा था, ठीक है। अब की बार यही एवरेज डाटा ज्यादा रहा है आईआईटी दिल्ली का, ठीक है। तो आप इस केस में देख सकते हो कि इसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी रहती है। अब यहां से उसके बाद बात करें कि इसके अंदर कंपनीज कौन सी आई है, क्योंकि जो फेमस कंपनी है वो ही ज्यादा आईआईटी के अंदर आती है। अब यहां से बात करें कि कंपनी कौन सी थी, कि अमेजोन हो गई, ठीक है, टीसीएस हो गई, गूगल देख सकते हो आप, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ठीक है, फेसबुक हो गई और फ्लिपकार्ट। ये सारी की सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट की है और इसी के अंदर सबसे ज्यादा प्लेसमेंट जो मिली है वो यहाँ से मिली है। तो आप देख सकते हो कि आईआईटी दिल्ली का भी कितना अच्छा कैंपस रहता है, कितनी फेमस यहाँ से जो प्लेसमेंट है वो रहती है। तो इस केस में आप भी अपने दिमाग में इस चीज को बिठा सकते हो कि आपको आईआईटी दिल्ली में जाना है, आईआईटी बॉम्बे में, खड़गपुर में। आप इस केस में सबसे मेन जो रोल रहता है वो रहता है आपका रैंक का, भी आपकी रैंक कितनी रहती है। उसी हिसाब से आपको ब्रांच भी, अगर मान लो किसी को ब्रांच चाहिए, मेन जो टॉप चल रही है वो कौन सी चल रही है, सीएससी सबसे टॉप चल रही है, सीएससी और आईटी, ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस चलती है वो ये रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बहुत ही टॉप करना पड़ता है, अच्छी रैंक लेनी पड़ती है, तब जाके आपको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली या खड़गपुर ये सारी चीजें आपको, ये कैंपस आपको वहां से एडमिशन मिलेंगे। तो आज आप देख सकते हो, और ऐसे ही हम और भी, जैसे नेक्स्ट आईआईटी पर भी बात करेंगे। मैंने 2 आईआईटी पे पहले भी वीडियो बनाई है, अगर उसको देखना है तो आप उसको भी जाके देख सकते हो।